आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इतना मुझे चार्ज कोट करना है। अगर कोई पूछता है, इंक्वायरी आती है, या आप किसी से टकरा रहे हो, कोई ऐसा बंदा है जो सोलर वाटर हीटर लगाना चाहता है, तो आपने उसको ही बोला, ठीक है। उसके बाद हम इन्वर्टर पे आते हैं। इन्वर्टर जैसे अभी मेरे पास आ रहा है कि कुछ लोगों के पास ऑलरेडी इन्वर्टर लगा हुआ है और उसमें सोलर को एम्बेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मोटा मोटी आकलन आप समझिए कि कैसे, या एक क्या कहेगा कि हमें कुछ ऐसा बता दीजिए जिसमें कि हम बैटरी भी साथ में लगा लें और पूरा बैकअप ऑन कर लें, ठीक है। कोई ऐसा कहेगा कि आप ऐसा कर दो कि बिना बैटरी वाली पूरी सिस्टम लगा दो ताकि दिन में मेरा लाइट का सारा काम हो जाए। मतलब दिन में काम हो जाए तो बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के 2-3 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब उन 2-3 सॉल्यूशंस में आपको याद रखना है कि इसको कितनी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ठीक। एक तो छोटे छोटे होमलाइट सॉल्यूशंस आप दे सकते हो, जो जिसके पास कुछ भी नहीं लगा हुआ है उसको आप बोल दो कि आप होमलाइट दे दो और आपको ये इतना आपको बैकअप मिलना शुरू हो जाएगा। आप फैन भी चला सकते हो, 2-3 घंटे तो फैन से मिल ही जाएगा और 8 घंटे तो आपको लाइट चला सकते हो, ठीक है। अगर मतलब वो परमानेंट भी लेना चाहता है, और अगर मतलब वो फैन वैन हटा देगा तो थोड़ी सी उसकी कीमत भी डाउन कर देंगे और उसको 8 घंटे का बैकअप तो हम वैसे भी दे देंगे, ठीक है। अच्छी लाइट है, मतलब आप देखोगे तो इट्स वंडरफुल। तो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो लालटेन से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, और ये भी एक बात। लेकिन जब हम इन्वर्टर पे आते हैं, इन्वर्टर की कॉस्टिंग लोग पूछेंगे आपसे, बार बार पूछेंगे कि इन्वर्टर मुझे आप बता दो, क्या ऐसा कुछ कर दो कि बैटरा लगा दें और साथ में उसके लिए ऐसा पैनल लगा दें। याद रखना कि हम जब भी इन्वर्टर का काम करें तो बीच में एक कंट्रोलर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अगर कंट्रोलर नहीं लगा हुआ है तो वो क्या करता है, बैटरी को रिवर्स चार्ज करता है, फोटोवोल्टिक सेल में वापस जाता है रात में। उससे क्या होगी, बैटरी की लाइफ खराब हो जाती है। तो हम जो बताने जा रहे हैं वो एक जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसका रेट हम आपको बता रहे हैं। जब भी हम केवीए में बात करते हैं, किलोवाट, कि 1 किलोवाट का हमें प्रोजेक्ट लगाना है, अगर विदाउट बैटरी लगाना है तो उसकी कॉस्टिंग जाएगी 1,20,000 रुपये के आसपास, ठीक है। और विद बैटरी लगाना है तो 1,55,000 के आसपास की कॉस्ट बैठेगी। 1 किलोवाट का अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है, लिख लीजिए आप, इन्वर्टर का 1 किलोवाट का अगर कोई प्रोजेक्ट सोलर का लगा रहा है, इन्वर्टर लगा रहा है विदाउट बैटरी, उसको बोलते हैं ऑन ग्रिड। उसकी कॉस्टिंग पड़ती है 1,20,000। इसमें बैटरी नहीं लगी होती, बाकी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, विद बैटरी अगर कोई लगाता है तो उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 1,55,000 की। 58 हो जाएंगे ना सब मिला के। हाँ तो ठीक है, यहाँ 10-11 तो पहले था, 11 पहले था, वो 11 मुझे नहीं पता कि किस में लगा है नहीं लगा है, मतलब वो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहले तो मैं 3 कंप्लीट करवा दूंगा, उसको रखवाने के बाद जो बाकी वाले पड़े हुए हैं उनमें मैं चेक 11 पीसेस यहाँ सबके पास है। एक पीस सर्किट सबके पास था ना जो सबसे पहले बनाया था, उसके बाद जब दूसरी बार बनाया तो उसमें इंक्लूड करा, यही हुआ था ना। 11 पीसेस सबके पास था। 10 थे। हाँ 10 थे। 10 थे, एक वहाँ पड़ा हुआ है, ये तुम्हारे बच्चा होमलाइट के पीछे है ना। जो भी पीसीबी है वो भिजवा दीजिएगा, बाकी जो सामान है वो भी भिजवा दीजिएगा। और वो वायर वाला को बोल दीजिएगा, वायर वाला काम समझ में आई आपको, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि हमें केवल पैनल चाहिए होगा, पैनल के रेट्स वो आपसे मांगेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी आप जो रेट उसको कोट करेंगे, देखिए मार्केट में बहुत सारे चाइनीज पड़े हुए हैं, जो चाइनीज वाला काम नहीं करते, ठीक है। इसीलिए एकदम ठोक के बजा के देते हैं कि 5 साल आपकी गारंटी है, 5 साल में अगर कुछ भी पैनल में प्रॉब्लम आती तो हम पूरा रिप्लेस ही कर देते हैं। और बाकी उसमें क्या होता है कि वो 25 साल आपकी चलती है। बाकी जो है इधर चाइनीज वाले बहुत सस्ते आते हैं, मतलब इतने सस्ते आते हैं जितना उसमें 3 पैनल हमारे आते हैं, मतलब उसमें उनके 3 पैनल आ जाएंगे, हमारा एक ही पैनल आएगा, क्लियर। तो उसका अगर केवल पैनल और इन सब चीज़ों का कॉस्ट पड़ता है तो हम एक मोटा मोटी रखते हैं कि 90 रुपीज़ के आसपास की हमारी कॉस्टिंग पड़ती है। 90 रुपये में हम कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। 90 रुपये पर वाट। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 20 वाट का है तो 90 मल्टीप्लाई बाई 20, 1800 रुपये।
छोटे आप लोगे, जैसे 3 वाट का लोगे तो उसकी प्राइस और बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर बड़े पैनल लोगे तो उसकी प्राइस घटती है। क्लियर? समझ में आया? पैनल अगर हम 250 वाट का लेते हैं, 250 वाट का ही पैनल स्टैंडर्ड आता है जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, तो वहाँ पे जो पैनल्स के रेट हैं वो सस्ते होते हैं, ठीक है। वो 90 की जगह फिर हम क्या करेंगे, वो 85 में भी मिल सकता है। और वही अगर हम छोटे पैनल लेंगे, जैसे 3 वाट का ये लालटेन के साथ हम आपको दे रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी वो हमें पड़ती है 112 रुपये के आसपास पड़ती है, ठीक है। तो ये एक रेंज है जहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और इसका रेट हमेशा फ्लक्चुएट होता है, रोज बढ़ता है घटता है, क्योंकि ये पैनल सभी बाहर से आ रहे हैं, ये वेफर्स जो हैं सो बाहर से आ रहे हैं, इसलिए इसके रेट्स जो है सो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होते हैं, हमेशा प्लस माइनस 5 रुपये 10 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो आप जब कोई इन्वर्टर के लिए आपको रेट कोट करे तो आप उससे ये पूछोगे कि जैसे किसी का एग्जिस्टिंग इन्वर्टर लगा है तो उसमें क्या करोगे, उससे पूछोगे कि कितने VA का इन्वर्टर लगा है। जैसे उसने बोला कि मुझे 500 VA का लगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, उसको बैटरी देनी नहीं है, उसका बैटरी तो लगा ही होगा इन्वर्टर पे, ठीक है। तो एक उसका क्या लगेगा, पैनल लगेगा, सोलर पैनल लगेगा सबसे पहले। सोलर पैनल का रेट हमने कितना बताया, 90 रुपीज आपको बताया, मल्टीप्लाई बाई कितना, 500 वाट का लगाएंगे ना। 500 वाट का मतलब अगर 500 VA का है तो 400 VA का भी लगा, 400 वाट का भी लगा सकते हो, लेकिन 500 वाट सबसे सफिशिएंट है, ठीक है। आपको कॉस्टिंग कम करनी है तो उसको बोल सकते हो कि 400 वाट का लगा। कितने हो गए?